अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूरोप में फ्री स्टडी के हवाले से। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब की सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी के साथ आपको जो है वो मास्टर्स के प्रोग्राम आपको पढ़ाती हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। और जर्मनी की तरह आपको ब्लॉक अकाउंट की भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप पैसे जमा करवाते हो और 2 साल के लिए आपके पैसे जो हैं वो वहाँ पे बंद हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तो जी हाँ, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी इन नॉर्वे के हवाले से। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, काफ़ी अमीर और डेवलप्ड कंट्री है। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क के साथ इसका बॉर्डर जो है वो अटैच होता है, तो उस साइड पे ये कंट्री है। अगर आप बात करते हैं नॉर्वे के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में उसको माना जाता है और उसकी एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। नॉर्वे की जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब की सब स्टेट फंडेड हैं और उनमें ट्यूशन फ़ीस आपको पे नहीं करना पड़ती। इनके एडमिशन्स जो हैं वो साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होते हैं और एडमिशन्स जो है वो 15 अक्टूबर से ओपन होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्विकली आपको एक वीडियो बना देता हूँ। 15 अक्टूबर से इनके एडमिशन्स ओपन होंगे। इनका एक बेसिकली पोर्टल होता है जिसको सुकनार्ड्स वेब कहते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और उसके थ्रू फिर आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहो आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो और उस पोर्टल के थ्रू ही आपका सारा प्रोसीजर जो है वो आगे कैरी आउट होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं स्टडी इन नॉर्वे के हवाले से, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बात करते हैं नॉर्वे में एडमिशन के हवाले से, तो नॉर्वे का एडमिशन साल में सिर्फ एक ही इनटेक होती है। अभी जो एडमिशन्स ओपन होंगे 15 अक्टूबर से और दिसंबर तक इनके वो पोर्टल ओपन रहेगा। ये नेक्स्ट सितंबर जो इनटेक है इनकी, उसके लिए एडमिशन्स ओपन होंगे और नेक्स्ट अगस्त में आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने बेसिकली पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है और उसके बाद आप अपने प्रोग्राम जो होते हैं वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। प्रोग्राम चूज़ करने के लिए, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स चेक करने के लिए कि आइल्स कितने बैंड चाहिए। यूजुअली आपके अगर 6.5 बैंड्स हैं या 6 तक बैंड्स हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। उसके लिए आपने studyinnorway.no ये पोर्टल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आपने इस पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे जाके आप अकॉर्डिंगली अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपकी फील्ड से रेलेवेंट, उन सब प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको आप इंडिविजुअली जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती है। आपको एक बेसिकली एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ही देना पड़ता है, जो कि पूरे सेमेस्टर में 300 से 400 से लेकर 700 यूरो तक मैक्सिमम होता है। और उसमें बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी कार्ड वगैरह रीन्यू और उसके अलावा जो आपको डिफरेंट सहूलियात होती हैं वो मिल जाती हैं। तो आपकी ट्यूशन फीस जो होती है वो ज़ीरो होती है। ऐसे ही 15 अक्टूबर से सुकनार्ड्स वेब वाली वेबसाइट ओपन होगी। आपने बेसिकली सुकनार्ड्स पे अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप अपना अप्लाई करेंगे। बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं नॉर्वे में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि नॉर्वे बैचलर्स के बच्चों को वीज़ा नहीं देता, तो इसलिए मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली आपके मैट्रिक के, इंटर के और उसके अलावा आपके बैचलर्स के जो सर्टिफिकेट वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, डिग्री वगैरह है, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में हैं, जो 7th सेमेस्टर में है या 8th सेमेस्टर में है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन स्टूडेंट्स की स्टडी कंप्लीट हो गई है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके बैचलर्स के और इंटर के जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपके अटेस्ट होने चाहिए आपके रेलेवेंट IBCC वगैरह से, और आपके बैचलर्स के जो हैं वो HSC से अटेस्टेड होने चाहिए। तो आप बेसिकली ऐसे करते हैं कि वहाँ पे ये आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप इनको अपलोड करते हैं। उसके अलावा आपका जो आइल्स का सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप अपलोड करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आपको एडिशनली ऐड करना पड़ती है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। ये बैंक स्टेटमेंट अब आपकी भी हो सकती है, आपके ब्लड रिलेटिव में से किसी की हो सकती है, आपका कोई वैसे रिलेटिव है उसकी हो सकती है, या अगर कोई आपका रिलेटिव नहीं भी, आपका दोस्त वगैरह है, किसी की भी वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जो यूजुअली 6 मंथ से पुरानी हो या 6 मंथ की भी हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है अप्लाई करने के टाइम पे। तो बेसिकली आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ अटैच करोगे। अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है तो फिर वो स्पॉन्सर लेटर जो होता है वो आप बनवा के रख लें। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी अपलोड करते वक्त तो आप उसको अपलोड कर देंगे, वरना आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देंगे। तो ऐसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आप यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई करोगे। तो उसके बाद दिसंबर में जब इनकी वो पोर्टल क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी एप्लीकेशंस को चेक करना शुरू करती हैं, असेस करना शुरू कर देते हैं। यूजुअली मिड फरवरी में आपको जो है वो आपके रिजल्ट्स, आपके एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं उनका रिप्लाई आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
तो उसके बाद आप अपना वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ईमेल में यूनिवर्सिटी आपको लिंक देती है, जिसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट जो होता है वो उसकी डिटेल्स होती हैं। आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है, आपने जो आपका 1 साल का जो एक्सपेंस बनता है एक बंदे का, आपका जो एक्सपेंस होगा 1 साल का खाने का, पीने का और उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन वगैरह का, वो तकरीबन कोई 1,28,000 नॉर्वेजियन क्राउन्स बनते हैं। तो इतने पैसे जो हैं वो आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने होते हैं। जब आप पैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हो तो यूनिवर्सिटी उनको वेरीफाई करती है, 1 वीक का टाइम लगता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको दोबारा फाइनल ऑफर लेटर आपका जो है वो भेज देती है। और जब आपके पास आपका फाइनल ऑफर लेटर मिल जाता है, देन आप नॉर्वे की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उसमें आप अप्लाई करके अपना वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। वीज़ा रेशो इनकी 100% है मास्टर्स के लिए। आपका गारंटीड वीज़ा होता है। जब आपको फाइनल ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको गारंटीड वीज़ा ही होता है, अनलेस आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक निकल आए तो देन उस सूरत में जो है वो आपका वीज़ा डिनाई हो जाएगा, वरना उसके अलावा इनका 100% जो है वो वीज़ा रेट है, तो आपका वीज़ा गारंटीड ही होता है। तो इस तरीके के साथ आप फिर वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हो। जब आप वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हो तो आपने बेसिकली वहाँ पे जाके अपने लीगल जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करते हो नॉर्वे में। जब आप नॉर्वे में अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हो। जो यूनिवर्सिटी उसी टाइम पे आपके जितने भी पैसे हैं सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, और आप लीगली बाउंड नहीं होते, आपके कोई पाबंदी नहीं होती। आप चाहें तो उसी टाइम आप सारे के सारे पैसे निकाल के दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, वापस अपनी कंट्री में भी भेज सकते हैं, या आप अगर थोड़े अपने पास रखना चाहते हैं तो आप थोड़े अपने पास भी रख सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो नॉर्वे में पार्ट टाइम जॉब्स आपको इजीली मिल जाती हैं, लेकिन ये कि आपको शुरू में थोड़े सा हसल करना पड़ता है, कि मतलब ऑब्वियसली वो हर कंट्री में होता है। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके जॉब आपको सर्च करना पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगी। तो जब आप सर्च करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो बता जितना ज़्यादा लेज़ी है उसकी जॉब उतनी ज़्यादा लेट होती रहती है। अगर आप हसल करें तो आपको 1 महीने बाद भी नॉर्वे में जॉब जो है वो मिल जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 महीने के बाद ही अपनी जॉब जाके स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने सारे पैसे वापस भेज देते हैं अपनी कंट्रीज़ में, क्योंकि इसमें आपके वो पैसे जो हैं वो किसी के भी हो सकते हैं। आपको किसी भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में पैसे जमा करवाने हैं, वो आपने किसी से लिए हैं, किसी एजेंट से पकड़े हैं, जिससे भी लिए हैं, दैट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ उतने पैसे जमा करवाने हैं और उसके बाद आप निकलवा के उनको वापस भेज सकते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर आप एक स्टूडेंट के एक्सपेंस मंथली की बात करें तो वो तकरीबन कोई 7,000 से लेकर 9,000 नॉर्वेजियन क्राउन जो हैं वो एक स्टूडेंट का टोटल एक्सपेंस होता है। इसमें आपका रेंट भी इंक्लूड होगा, इसमें आपकी फूड भी इंक्लूड होगी, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इंक्लूड होगा। और अगर आप अर्निंग की बात करते हैं तो 20 आवर्स आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ है, उससे यूजुअली आपकी जो नॉर्वे का सैलरी पैकेज जो है वो अच्छा है। तो आप इजीली 11,000 से लेके 10,000 से 11,000 नॉर्वेजियन क्राउन जो है वो इजीली अर्न कर सकते हो। तो आप अब ना सिर्फ अपने एक्सपेंसेस पे कर सकते हो 1 महीने के, बल्कि आप थोड़े पैसे जो है वो सेव भी कर सकते हैं अपने पास। ये यूजुअली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का अपना अपना ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल होता है। आपका खाने का, पीने का, शॉपिंग का, हर एक बंदे का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो यूजुअली आपका पार्ट टाइम जॉब में आपकी जो अर्निंग है उससे आपका बहुत इजीली गुजारा जो है वो हो जाता है नॉर्वे में। तो उसके अलावा नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, और ईज़िली नॉर्वे के जो लोग हैं वो आपको इंग्लिश जो है वो समझ भी सकते हैं, इंग्लिश बोल भी सकते हैं, तो आपको जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। उसके अलावा बहुत खूबसूरत कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है। रेसिज्म वगैरह इस तरह के कोई भी इवेंट्स आपको जो है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। लेकिन नॉर्वे के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर कि आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको वीडियो यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखें पहले। ये था सारा प्रोसेस, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर लें, आप चाहे किसी से पैसे पकड़ लें या किसी भी तरीके के साथ अगर आप ये थोड़ी देर के लिए पैसे मैनेज कर सकते हैं तो आपको वीज़ा जो है वो आपका गारंटीड मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे जाके अपना जो है वो सेटल हो जाओगे। तो ये था स्टडी इन नॉर्वे के हवाले से एक ब्रीफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।